नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया अनलॉक वन को लेके बात करेंगे। तो इंडिया अनलॉक वन के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अनलॉक के लिए पूरी तरीके से तैयार था। कहीं ये फैसला जल्दबाजी का तो फैसला नहीं लगता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को अपने इस दो पॉइंट के इर्द गिर्द समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पहले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि राइजिंग नंबर ऑफ केस, क्या हमने केस का पीक अटेंड कर चुके हैं, क्या हमारा बेल कर्व डाउन होना शुरू हो गया है। और दूसरे पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी इस समय कितनी है, पर मिलियन में हम कितना टेस्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड टॉप 6 में इस समय अपनी पोजीशन को स्टैंड कर रहा है कोरोना वायरस केसेस में। अगर इंडिया से ऊपर अगर इस समय देखा जाए तो हमारे ऊपर यूके, स्पेन, रसिया, ब्राज़ील, यूएसए टॉप पर है। तो हम इस समय करंट सिचुएशन हमारी टॉप 6 है। और अगर इंडिया के टॉप 5 सबसे इफेक्टेड स्टेट देखे जाएं तो उसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, जहां पर इंडिया का आईसीएमआर के डाटा के हिसाब से 70 से 75% जो केसेस हैं वो इन्हीं स्टेटों को लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे सभी स्टेटों में हमारा जो साउथर्न स्टेट है वहाँ केरला 1 डिजिट में अपने केसेस को ले आया था। और लेकिन अभी हाल ही में ये डाटा आ रही है कि केरला में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है। और वहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 1 डिजिट से 2 डिजिट की ओर बढ़ चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख के ये लगता है कि क्या हमारा फैसला जल्दबाजी का लग रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा बेल कर्व जो है वो डाउन होना नहीं शुरू हुआ है। अभी भी हम पर डे एक नए केसेस का एक नया रिकॉर्ड अचीव करते जा रहे हैं। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की तैयारी और दूसरे कंट्रीज़ के एस्पेक्ट से देखें तो स्पेन, इटली, यूके, इन कंट्रियों को अगर देखा जाए तो इन्होंने जो अनलॉक का फैसला लिया था, तो इन्होंने जब अपना पीक हासिल कर लिया था, जब इनका कर्व डाउन होना शुरू हो गया था, तो इन्होंने चरणबद्ध रूप से अनलॉक खोलने का फैसला लिया। लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो यूके में अगर आप इस समय का कर्व देखेंगे तो वो वहाँ का कर्व डाउन होना शुरू हो गया है। लेकिन उन्होंने अभी तक अनलॉक खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी हमारा पीक नहीं आ रहा है। हम पर डे एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं केस में। तो ये सब तमाम चीज़ों को देख के ये नहीं लग रहा है कि इंडिया कहीं ये जल्दबाजी का फैसला नहीं ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमी सुधारने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देख के ये हमारे मन में डाउट आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हमें जल्दबाजी का फैसला लगता है सरकार द्वारा। क्योंकि अगर हम अपने देश के पूरे सिनारियों को देखें तो आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से आईसीएमआर जो डाटा रिलीज किया था उन्होंने बताया था कि 8 मई से, जो हमारा पिछले महीने का 8 मई से है, 8 मई के बाद से हमने जो अपना टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दिया और वो हम 1 लाख 3500 के आसपास है। और अगर पर मिलियन टेस्टिंग के हिसाब से अगर हम यूके की बात करें तो उनकी पर मिलियन टेस्टिंग 84,000 के आसपास है। और जर्मनी की बात करें तो 51,000 के आसपास है। स्पेन की बात करें तो 95,000 के आसपास है। लेकिन हमारी पर मिलियन टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है इस समय? केवल 3500 के आसपास है। तो 3500 के आसपास, और जबकि इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश और हमारी पर मिलियन टेस्टिंग कैपेसिटी 3500 के आसपास है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं चीज़ों के को डाटा को या फिर तमाम तरीके से आप ये समझ सकते हैं चीज़ों को देख के कि हमारा ये फैसला कहीं ना कहीं एक तरह से जल्दबाजी का फैसला लगता है। नो डाउट कि हमारा पर मिलियन डेथ जो रेशियो है वो केवल 5 है। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात के मौसम में हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये तमाम तरह के हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं बरसात के मौसम में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन वन को हमने बहुत
जल्दी लॉक फेज अनलॉक फेज वन को हमने बहुत ही जल्दी से फैसला ले लिया है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने पीक नहीं अटेंड किया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री भी ये कह रही है कि नो डाउट कि हमने अभी पीक नहीं अटेंड किया है, लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप एक तरफ आईसीएमआर की बात करेंगे, तो आईसीएमआर कह रहा है कि हमें हैदराबाद स्टेट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक तरफ आईसीएमआर ये बोल रहा है कि हमें कि अगर केरला स्टेट की बात की जाए, तो केरला स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये बोला है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस समय देश में सबसे हाई रिस्क पे है। और हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रूरल एरिया को लेके है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रूरल एरिया में हमारी स्वास्थ्य को लेके फैसिलिटी कैसी है, हमारी वहाँ की आधारभूत संरचनाएं कैसी हैं, तमाम चीज़ें, स्वच्छता को लेके तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे रूरल एरिया को लेके क्या हम रूरल एरिया में उतनी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या हम वहाँ से उतना डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं जितना हमें डाटा चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को हम नज़र इकनॉमी के हिसाब से अगर देखें, तो इकनॉमी को रिकवर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ जाए। तो अंत में मैं अपने इस पूरे टॉपिक को कंक्लूजन में यही लेके समाप्त करना चाहूँगा कि भारत सरकार को इस पूरे चीज़ को, टेस्टिंग फैसिलिटी को लेके, पर मिलियन टेस्ट को लेके, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना डिसीजन स्टार्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सभी के आप सभी को पता है कि हर इंसान की जान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अनलॉक वन का डिसीजन हमारे लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए जान के लिए खिलाफ हो जाए, या मतलब कि हम एक अनलॉक खोलने के जल्दबाजी में हम लोगों को ज़िंदगी के साथ खेलने लगें। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या कि उस हिसाब से फैसला लेना चाहिए, फिर उस हिसाब से अपने स्टेप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और पसंद किया होगा। तो आप सभी अपना प्यार दें और सब्सक्राइब दें, और मैं कल फिर एक नए टॉपिक और एक नए चैलेंजेस के साथ आपके सामने आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।